Hey guys, good morning and here I am शुभम पारेख। आज के न्यूज़पेपर का एनालिसिस आपके सामने लेके आया हूँ। आई हैव ट्राइड टू गिवन अ न्यू नेम टू दिस चैनल लाइक द कमोड शो। एंड व्हाई द कमोड शो? क्योंकि आई थिंक कि बहुत सारे लोग मेरी तरह न्यूज़पेपर का शायद इस्तेमाल कमोड में करते हो। चलो अब डायरेक्ट बातों को हट के काम पर आते हैं। फर्स्ट न्यूज़ आ रही है गहलोत साहब की तरफ से। गहलोत जी ने कहा है, मोदी जी मैं आपसे भी बड़ा फ़कीर हूँ, ना तो मेरे नाम कोई प्लॉट है, ना कोई सोना है, ना मैंने कुछ खरीदा है। गहलोत जी शायद सच बोल रहे हैं और गहलोत जी मोदी जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, देश के नहीं। जो भी वो कहते हैं और जो भी वो करते हैं वो बीजेपी और संघ के लिए करते हैं, देश के लिए नहीं। तो इस तरह से कल और ये सब कल जब गहलोत जी ने नए ज़िलों की नए 19 ज़िले जो हमारे राजस्थान में जुड़े हैं उनकी जब उद्घाटन किया तब उन्होंने ये आरोप लगाए। पर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़, राजस्थान में अब टोटल 50 ज़िले हो गए हैं, 50 ज़िले और 50 संभाग। आगे बढ़ते हैं न्यूज़ पे। जयपुर वाले लोगों के लिए, पार्टी प्रेमी लोगों के लिए एक बेहतरीन खबर जो दुखदारी है। अब आप नहीं कर पाएंगे जयपुर में नाइट पार्टीज। नाइट पार्टी पे पूरी तरह लग गई है लगाम। अगर कोई भी रेस्टोरेंट, पब या डिस्क नाइट पार्टी का संचालन करते हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। गवर्नमेंट के दिशा निर्देशों के अनुसार 10 बजे के बाद नहीं होनी चाहिए पार्टी, पर थोड़ा ढिलाई के आसपास मुझे लगता है 11-12 बजे के आसपास अगर कुछ या उसके बाद कुछ अगर चलता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। इसके मूवमेंट हम देख चुके हैं। कल मैं आपके पास एक खबर से आया था कि कल एक अपना जवाहर सर्किल के पास एक रिजॉर्ट में बेसिकली पार्टी चल रही थी, नाइट पार्टी। तो उसके ऊपर आया है जयपुर के डीजीपी, ये जयपुर के जो पुलिस कमिश्नर है बीजू जॉर्ज जोसेफ, उन्होंने उनके डिपार्टमेंट से सूचना गई थी कि वहाँ पे 200 लोग हैं पार्टी में। पर जब पुलिस पहुँची तो सिर्फ वहाँ पे 10-20 लोग ही मिले, तो बाकी लोग गए कहाँ? तो इससे पता चला है कि पुलिस डिपार्टमेंट की ही तरफ से लीक हो गई थी इन्फॉर्मेशन, तो टाइम मिल गया प्रॉपर्टी ओनर को बाकी सारे गेस्ट को बाहर निकालने के लिए। हाउ ट्रांसपेरेंट द पुलिस इज। एक और कांग्रेस प्रेमियों के लिए एक और बेहतरीन खबर, राहुल गांधी का 137 दिन बाद हुआ है संसद में प्रवेश। अब राहुल गांधी वापस से संसद के सदस्य हो गए हैं, वापस से एमपी हो गए हैं। जो उनके खिलाफ बैन लगा था जब उन्होंने मोदी सरनेम का इस्तेमाल गलत तरीके से किया था, अब वो पूरी तरह से खारिज हो गया है। अब वो चुनाव लड़ सकते हैं, सभी सरकारी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। नाउ अगेन राहुल गांधी इज द एमपी, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एक और नया बिल पास हुआ है विच इज राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पास हुआ है। दिल्ली सेवा बिल विच मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अब सारे के सारे राइट्स होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट अब प्लान कर सकती है किस ऑफिसर का दिल्ली के बाहर ट्रांसफर होना है, किसका नहीं होना है। अर्लियर कुछ राइट्स स्टेट गवर्नमेंट के पास या दिल्ली गवर्नमेंट के पास रहते थे, बट नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट इज हैविंग ऑल दीज राइट्स रिजर्व्ड इन हिज हैंड। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़, मणिपुर में जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा हुई थी उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व महिला जजों की एक बेंच बनाई है जो इन्वेस्टिगेशन करेगी सभी मुद्दों पे, महिला रिलेटेड भी जो अब तक हो चुके हैं और जो आगे हो सकते हैं। नाउ दैट बेंच विल हैंडल ऑल दीज काइंड ऑफ बेसिकली एट्रोसिटीज आई यूज। तो ये जो हुआ है इसके खिलाफ अब महिला जजों की एक बेंच बना दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जयपुर को वैसे एक और बात, जयपुर को अब तक नया मेयर नहीं मिला है, शायद वो मिलेगा थोड़े दिनों बाद। राहुल गांधी जी बांसवाड़ा आ रहे हैं, बांसवाड़ा में वो शायद शुक्रवार को या गुरुवार को रहेंगे और बेसिकली वहाँ से वो अपना वापस से एमपी बनने का जो सफ़र है, जनसभाएं करने का सफ़र है, वो स्टार्ट करेंगे। एक और न्यूज़, संचोर में दिन दहाड़े बीच सड़क पे 3 युवाओं ने शराब बेचने वाले कारोबारी को सर में गोली मारकर हत्या कर दी है। 2 गोली उसके सर पे पड़ी, 10-11 राउंड फायर हुए। पर राजस्थान की न्यूज़ है, हमको सीरियस होना पड़ेगा कि बीच सड़क पे दिन दहाड़े फॉर्च्यूनर गाड़ी आई, सड़क पे शराब कारोबारी को रोका और बीच सड़क पे उसके सर पे 2 गोली मारी। ही इज़ डेड।
एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। पुलिस कहाँ थी, प्रजातंत्र कहाँ था, सरकारें कहाँ थी। मान लिया सरकार फ़कीर है, मान लिया मंत्री जी ने प्लॉट नहीं लिया, पर एटलीस्ट उनके पास प्रजातंत्र है। एक और बयान अशोक गहलोत जी की तरफ से आ रहा है। अशोक गहलोत जी ने कहा है कि बिल्कुल रेप की इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, इस पे सरकार एक्शन ले रही है। सभी अपराधी पकड़े जा रहे हैं विद इन 24 आवर्स 48 आवर्स गवर्नमेंट काम कर रही है। पर गवर्नमेंट नहीं जांच सकती किस परिवार में क्या हो रहा है, कौन किसका रेप करने वाला है, या पुलिस को एडवांस में नहीं पता लगता। सो गवर्नमेंट कैन ओनली एक्ट वंस द इंसिडेंट विल हैपन। ये बात बिल्कुल तर्कपूर्ण है, पर क्या हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि गहलोत जी आपके नाम से, आज मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो 4 पेजेस पे एडवर्टीजमेंट है सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के। क्या हम एडवर्टीजमेंट इस तरह के नहीं कर सकते जहाँ पे हम एजुकेट करें, जहाँ पे हम हमारे लड़कों को, लड़कियों को, इनफैक्ट जो पर्सन दूर हैं अखबार से, वहाँ पे कैंपेन चला के एजुकेट करें, तो रेप जैसी घटनाओं को रोका जा सके, कम किया जा सके, और इन द फ्यूचर लोग जो इस तरह से जुड़ने वाले हैं वो लोग ना जुड़े इन इलीगल तरीकों को अपनाने में। मतलब इफ द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग, लाइक लेट मी शो यू ये पूरा का पूरा पेज कांग्रेस से है, एक पेज नहीं है ये। मतलब किसका पैसा है ये, हु इज द रियल पर्सन की भैया ये कहाँ से आ रहा है। एक और पेज पूरा का पूरा कांग्रेस से। मतलब अखबार, अगर आजकल आप अखबार पढ़ने बैठो तो इट्स नॉट दी बेसिकली न्यूज़पेपर, इट इज़ कि किसका व्यू यहाँ पे झलकाया जा रहा है और किसका व्यू नहीं झलकाया जा रहा है। तो पूरा का पूरा अखबार एडवर्टीजमेंट से घिरा है, कभी किसी बीजेपी के, कभी किसी कांग्रेस के, या कभी किसी आम आदमी पार्टी के। चलो ठीक है, नहीं पढ़ते हैं इन चर्चाओं में, वापस अपनी न्यूज़ की तरफ अपना ध्यान खींचते हैं। एक और गहलोत जी ने क्लेम किया है कि राजस्थान की सड़कें बहुत मजबूत हैं, और जो राजस्थान में हाईवे का काम चल रहा है ये देश में सबसे अधिक गति से, सबसे अधिक रफ्तार से चल रहा है। आई होप ही इज ट्रू। एक और चीज, रोडवेज नहीं चला पा रहा है राजस्थान में बसें, स्पेसिफिकली इन जयपुर। प्राइवेट बसें संचालन करने वालों की स्पीड रोडवेज से कई गुना तेज। ना तो अब तक प्लान हो पाई बस कहाँ पे नया बस स्टैंड बनेगा, और ना अब तक प्लान हो पाया कौन सी बस कहाँ जाएगी रोडवेज की तरफ से। तो ये विफलता है, इस पे हमको ध्यान देना चाहिए कि ऐसा क्यों, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इज़ द बैकबोन ऑफ द सोसाइटी, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़रूरी है, तो इस पे गवर्नमेंट को बहुत ध्यान देना चाहिए। सो गाइस, मोटी मोटी खबरें, इंपॉर्टेंट खबरें यही है, बाकी तो ऐसा कुछ आज के न्यूज़पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट आया नहीं है। एक चीज़ है जो जयशंकर जी हैं हमारे, जो फॉरेन अफेयर्स को देखते हैं, उन्होंने कहा है कि पिछले सत्र में, जो बीजेपी का ये जो करंट सत्र से पिछले सत्र में अब तक चाइनीज़ बॉर्डर पे, चाइना बॉर्डर पे सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट, 4 टाइम्स डेवलपमेंट हुए हैं। चाइना बॉर्डर के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पैमाना है आज से पहले कभी ऐसा देखा नहीं गया, और जो हमारी सैन्य शक्ति, हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो उनको वहाँ डिप्लॉय किया गया है, अब वो बिल्कुल अपफ्रंट रहते हैं, ऐसा कभी भी हुआ नहीं है। विच मीन्स नाउ वी आर at the Chinese border are somewhat similar to the Chinese defense system, Chinese infrastructure, and continuously हम उस infrastructure को increase कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारी capabilities, हमारा action plan aggressively दिखता रहे। तो बेसिकली यही आज की मोटी मोटी खबरें हैं। कुछ खबर मजाक वाली समझिए। एक मृत बीजेपी के नेता आगरा में मृत करार दे दिया था हॉस्पिटल में, जब उन्हें घर लाया गया तो वो जीवित हो गए, दिन वापस हॉस्पिटल लेके गया, नाउ ही इज़ कम्प्लीटली इन अ हेल्दी सिचुएशन। उनका नाम है महेश बघेल। सो अब वो सही हैं, पहले हॉस्पिटल ने उनको डेड घोषित कर दिया था, घर लाए, शायद बीवी ने डरा दिया वो खड़ा हो, और नाउ ही इज़ इन अ गुड कंडीशन। तो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज न्यूज़ फ्रॉम दैनिक भास्कर साइड। दैनिक भास्कर में आज इतना ही है। आई एम नॉट फ्रॉम दैनिक भास्कर, that is only in the Dainik Bhaskar. I am having another newspaper. पहले मैं खुद पढ़ लेता हूँ, then I will get back to you. Say good morning.